नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रामायण को कुछ लोग काल्पनिक क्यों समझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे रामायण एक सनातन धर्म का इतिहास क्यों लगता है और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। राम को भगवान राम लोग क्यों मानते हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर का ये रामायण है, जिसमें हिंदी अनुवाद किया गया है वाल्मीकि रामायण का। सत्यव्रत सिद्धालंकार जी द्वारा रचित इस रामायण में बालकांड का जो प्रारंभ होता है, शुरुआत में ही तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और साधनों में स्वाध्याय में लगे हुए थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हितकर, विद्वान, समर्थशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर जिससे देवता भी डरते हो ऐसा व्यक्ति कौन है? हे महर्षि, मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। तो वाल्मीकि जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे मुनि, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उन उपयुक्त पुरुष को मैं विचार करके आपको बतलाता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महान, बलवान, कांतिवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। और फिर उन्होंने भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध कर भगवान राम अयोध्या में आके राज्याभिषेक तक का कथा वाल्मीकि को सुनाई। और फिर तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कहा जाता है कि नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त को पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए अनुसंधान करने लगे। तो जो राम कथा नारद जी द्वारा वाल्मीकि को बताई गई थी, उसका उन्होंने अनुसंधान किया और उसके बाद रामायण की रचना की। फिर उसके बाद जब वो ये कथा आती है कि वाल्मीकि जी जब तमसा के तट पर गए तो वहाँ दो पक्षियों को, कौछ पक्षियों को आपस में क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा। तब एक व्याध ने नर पक्षी को बाण से मार दिया। उससे कुपित होकर वाल्मीकि जी ने व्याध को श्राप दिया। वो जो श्राप उन्होंने बोला वो छंदों में था, यानी कविता के रूप में बोला गया था। तो वाल्मीकि जी को ये समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा कविता में श्राप क्यों दिया। वो ये सोचते सोचते जब अपने आश्रम पर वापस लौटे, तब वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही इच्छा के कारण तुम्हारे मुख से कविता के रूप में वो श्राप के श्लोक निकले हैं, और मेरी ऐसी इच्छा है
कि नारद मुनि ने जो रामायण आपको बताई है, जिसका आप अनुसंधान कर रहे हो, वो रामायण आप काव्य रूप में लिखें, जिसके कारण हर कोई गाकर उसको समझ सके और राम के चरित्र का गुणगान कर लोग समाज में अपना चरित्र भगवान राम के समान बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये समाज अत्यंत उत्कृष्ट समाज होगा। और इस कारण उन्होंने कहा कि यदि आपको कभी ऐसी समस्या हो कि रामायण में जो नारद मुनि ने आपको कथा बतलाई थी, उसका कोई भाग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये यंत्र देता हूँ जो आंवले के समान था। और उन्होंने कहा कि उस भाग को आप दृश्य रूप में इसमें देख सकते हैं, फिर इसको देखकर आप अपनी संपूर्ण रामायण को लिखिए। और रामायण की शुरुआत भी होती है लव कुश के रामायण गाने से। दरबार भगवान श्री राम का भरा हुआ था, सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान थे, उनके तीनों भाई उनके पास खड़े हुए थे, हनुमान जी, जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण, सारी वानर सेना वहां उपस्थित थी। भगवान राम के समस्त मंत्रीगण, सभासद सभी वहां उपस्थित थे। दूर थोड़े अंतर पर संपूर्ण प्रजा के लोग उपस्थित थे। ऐसे समय मुनि वेश धारण करके भगवान राम का ही प्रतिबिंब स्वरूप दो बालक लव और कुश वीणा और ताल पर रामायण की कथा सुनाते हैं भगवान श्री राम को, जो कि सामने ही बैठे हैं। उनका चरित्र उन्हीं को लव कुश बताते हैं। भगवान राम ये नहीं जानते कि लव कुश उनके ही बेटे हैं, और लव कुश ये नहीं जानते कि सामने जो सिंहासन पर आसन जिनका चरित्र का हम गायन कर रहे हैं, वो हमारे ही पिता हैं। और आपने रामानंद सागर जी के रामायण में सुनाई होगा, हम कथा सुनाते हैं चरित्र प्रभु श्री राम की, ये कथा है रामायण श्री राम की। तो ये ऐसा कुछ गीत था, मुझे पूरा ध्यान है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि रामायण की शुरुआत भी गीत रामायण से होती है। मराठी में गदी माडगुळकर जी द्वारा गीत रामायण लिखा गया था, जिसको सुधीर फड़के जी द्वारा गाया गया था। तो उसका भी जो पहला गीत है वो यही है, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती। तो जिस समय लव कुश ने वो रामायण गाई, तो वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे, उनके नज़रों के सामने जो घटनाएं घट चुकी थी, वो उनके नज़रों के सामने उनको दिखने लगी, और सभी लोग अपनी गर्दन हिलाकर कहने लगे कि हाँ, ऐसी ही घटना हुई थी, ऐसी ही घटना हुई थी। और अंत में जब ये गीत रामायण समाप्त होता है, प्रभु रामचंद्र जी का पूर्ण चरित्र, प्रभु रामचंद्र के जन्म से लेकर रावण वध कर राज्याभिषेक तक का लव कुश ये गान करते हैं, तो भगवान श्री राम इस रामायण को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में घटी हुई सारी घटनाएं ठीक उसी तरह लिखी गई है जैसी कि घटना घटी थी। तो भगवान स्वयं राम इसको सर्टिफाई करते हैं कि यह इतिहास है, जैसी घटना घटी वैसे ही ये वाल्मीकि रामायण लिखा गया। और चूंकि जिस समय भगवान राम बाल्यावस्था से वन की ओर निकले, तब वो एक राजकुमार थे, और वनवासी होकर रावण वध कर जो असंभव कार्य था, जिसको रावण को ना तो देवता लोग हरा सकते थे, ना असुर हरा सकते थे, ना दैत्य हरा सकते थे, कोई भी महाशक्ति महाबलवान उसको रावण को परास्त नहीं कर सकता था। रावण ने सारे देवताओं को परास्त कर उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उस रावण को केवल पैदल पैदल जाकर मुनि वेश में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने, वहाँ के स्थानिक लोग
जो वानर सेना के रूप में जाने जाते हैं, उनकी सहायता से रावण को परास्त किया और उसका समूल नाश किया, जो कि असंभव था किसी साधारण व्यक्ति के लिए। वो उन्होंने करके दिखाया। इसलिए भगवान श्री राम को लोग भगवान राम के रूप में मानने लगे। और हम भी भगवान श्री राम को प्रणाम करके और उनसे अनुमति लेकर मैं आज का ये अपना जो विश्लेषण था रामायण के ऊपर का, उसको पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो संत रामदास स्वामी जी द्वारा रचित दासबोध सगुण परीक्षा भाग 5 को आगे पढ़ने के लिए है। तो मैं वाल्मीकि रामायण को इतिहास क्यों मानता हूँ, या 50% सनातन धर्मी लोग वाल्मीकि रामायण को इतिहास क्यों मानते हैं, उसका मैंने कारण आपको बताया। ये कारण आपको कैसे लगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या वाल्मीकि रामायण वास्तव में सनातन धर्म का इतिहास है? भगवान राम वास्तव में हैं? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। सगुण परीक्षा 5। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जब बालक बड़ी आतुरता से अपनी माँ की ओर देखता है तो बिना माँ के वह बालक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वो अपनी माँ को उसके गंध के द्वारा पहचानने लगता है। यदि स्वतः भगवान भी अवतरित हो जाए तो रोते हुए बालक को शांत नहीं कर सकते। उसको समझाने, बहलाने, फुसलाने पर वो केवल अपनी माँ की ही बात मानता है और किसी अन्य की बात नहीं मानता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बालक की माता चाहे कुरूप हो, दुर्गुणी हो अथवा झगड़ालू हो, पर बालक अपनी माता से अधिक अन्य किसी से प्रेम नहीं करता। उसको अपनी माता ही सर्वाधिक प्रियतम लगती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार बिना माता का वह बालक दीनहीन और अनाथ लगने लगता है। यदि उस बालक की माता उसके पास न हो तो अनाथ बालक की तरह समझ में आने लगता है। माँ ने यदि बालक को जोर से डांट भी दिया तो वह बालक रोते रोते अपनी माँ की ही गोद में जाके लिपटकर उसके पास रोने लगता है। माता पास आने पर बालक अत्यंत सुखी होता है, परंतु माता यदि दूर चली जाती है तो वो माँ के लिए तड़पने लगता है। वह बालक अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नन्हे से बालक की माता की ऐसी अवस्था में यदि निधन हो जाए, जब वो बिल्कुल 2, 4, 5 महीने का ही बालक है, ऐसे समय यदि बालक की माता का निधन हो जाता है तो वो बालक माँ माँ कर कर रोते हुए अत्यंत दीनहीन हो जाता है। वो अत्यंत दुख के कारण कमजोर हो जाता है और अनाथ बालक धीरे धीरे दुर्बलता का शिकार हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वह बालक चारों दिशाओं में अपनी माता को खोजते रहता है, पर उसको अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो तब वो अपने निकट संबंधियों की ओर बड़ी उदासीनता के साथ, बड़ी दया भावना के साथ, दीनता की दृष्टि से अपने निकट संबंधियों की ओर देखता है। थोड़ी देर में माँ वापस आ जाएगी, ऐसे उसके मन में विचार आता रहता है और वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि माँ समझकर वो प्रत्येक स्त्री के चेहरे को बहुत गहराई से निहारता है, परंतु अपने माँ का चेहरा किसी स्त्री में नजर नहीं आने के कारण वो फिर से दुखी हो जाता है और अत्यंत दीनहीन हो जाता है। इस प्रकार काफी समय बीतने के बाद माता को न देखने के कारण वो बालक अत्यंत दुखी होकर अशक्त होने लगता है। धीरे धीरे बालक की बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और बालक थोड़ा समझदार हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जैसे जैसे बालक की बाल्यावस्था समाप्त होकर वो समझदार होता है,
उसकी माँ से मिलने की इच्छा अत्यंत तीव्र हो जाती है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है, उसका मन खेलने में लगने लगता है। वो अपने मित्रों के साथ खेलने में उसको बड़ा सुख अथवा दुख का अनुभव होता है, क्योंकि जब खेल में वो जीतता है तो अत्यंत सुखी होता है, और खेल में यदि हार जाता है तो अत्यंत दुखी भी होता है। जब बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो बालक के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा विद्वान बने, तो वो बच्चे के पीछे पढ़ाई करने के लिए उसका हमेशा कहने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं, और इस कारण पढ़ाई को लेकर वो बच्चा अत्यंत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका मन तो वास्तव में खेलने में लगा हुआ था। वो जो बच्चा है खेलते खेलते अपने माता पिता को भी भूल जाता है, उसको जरा सा भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। खेलते समय यदि माता पिता बालक को बुलाते भी हैं तो वो बालक अत्यंत दुखी हो जाता है और दुखी मन से अपने घर की ओर लौटता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, बालक जब बड़ा होता है तब उसके दांत, जो प्रारंभ के जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, वो गिर जाते हैं। खेलते समय चोट मोच और फ्रैक्चर आदि होने से वो बालक अत्यंत दुखी हो जाता है। तो मित्रों, आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दीजिए, और ध्यान रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को और निकट संबंधियों को शेयर भी करें। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।